हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये भी कूलम्ब्स लॉ के ऊपर ही है। देखो जरा यहाँ पर समझ में आएगा आपको। देखो क्या है क्वेश्चन में। कहता है चार्ज क्यू डिवाइड्स इन टू पार्ट्स एंड प्लेस्ड एट सेपरेशन आर। देखो चार्ज एक क्यू है, उसको सेपरेट कर दिया हमने, ठीक है, दो पार्ट में। जैसे मान लो एक हमने क्यू मान लिया और दूसरा हमने चार्ज क्या मान लिया, क्यू में से ये माइनस क्यू कर दो। सिंपल समझ रहे हो। जैसे मान लो हमने 10 मान लिया, ठीक है, तो 10 में से एक को अगर मैंने 6 माना तो ऑब्वियस वाला दूसरा क्या होगा, 10 माइनस 6 होगा। समझ रहे हो ना, इस तरीके से, ठीक है। तो मान लो दो चार्ज इस तरीके से मान लिए मैंने, एक क्यू मान लिया और एक कितना मान लिया हमने, क्यू माइनस में क्यू मान लिया, और सेपरेशन है इनकी आर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट इफ फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। अब यहाँ पर आपको इन चार्जेस की वैल्यू बतानी है, ठीक है। जो दो चार्जेस हैं यहाँ पर, एक क्यू है, एक क्यू माइनस क्यू है। और ज़्यादा क्यू हमें पता चल जाएगा तो ये तो निकल ही जाएगा हमारा, ठीक है। अभी देखना कि कैसे। तो वैल्यू ऑफ ईच पार्ट हमें बतानी है और फोर्स क्या हो उसमें मैक्सिमम हो, वो कंडीशन हमें बतानी है, ठीक है। देखो यहाँ पर वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर ऐसा कभी भी हो आपके पास, ठीक है, तो हमेशा चार्जेस क्या होंगे, इक्वली डिवाइड होंगे। जैसे मान लो 10 का था ना, तो 5 होगा और 5 कूलम का होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम फोर्स आती है, जैसे हाफ डिवाइड होता है, ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स होती है। लेकिन चलो यहाँ से अब समझते हैं हम कि कैसे हमारा पास वो आंसर आएगा। देखो नॉर्मली कहानी क्या है हमारे पास कि मैक्सिमम की कंडीशन है ना। मैक्सिमम मिनिमम आपको बताया था मैंने क्लास 11th की, आप देखना जो मैंने बेसिक वाली वीडियोस बताई हैं उसमें आपको समझ में आएगी कहानी, ठीक है। बेसिक मैथ्स वाली में मैक्सिमम मिनिमा की बताई है मैंने। चलो यहाँ भी डिस्कस कर ही दूंगा अभी। देखो नॉर्मल आप देखो यहाँ पर जो फोर्स बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी हमारे पास के Q1 Q2 होता है ना, ये Q1 है मान लो, ये वाला Q2 है, तो Q माइनस में Q ओवर में क्या होगा, R स्क्वायर होगा। ये फोर्स आएगी, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। बोल रहा है मैक्सिमम। देखो मैक्सिमम या मिनिमम के लिए जो हमें पता है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, ज़ीरो होता है ना। जैसे मान लो y इज इक्वल टू में x की टर्म्स में कुछ है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में 0, ठीक है। याद आया कुछ ऐसे ऐसे करते थे हम, ठीक है। तो हम कैसे पता करते थे कोई चीज़ मैक्सिमा है या मिनिमा है। अब यहाँ पर तो गिवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम बस सिंपल फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। लेकिन अगर नहीं दिया होता है ना कई बार, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव हम देखेंगे कि अगर तो वो सेकंड जो डेरिवेटिव है वो अगर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तब तो मैक्सिमा की कंडीशन बनती है कि मैक्सिमम जो भी यहाँ से वैल्यू आई होगी, ठीक है, वो क्या है, यानी कि मैक्सिमम की बात हो रही है। और अगर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर यानी कि सेकंड डेरिवेटिव जो है हमारा पॉजिटिव आता है, तो यानी कि मिनिमा की बात होती है। क्लियर है इतनी बात, ये देख लेना वहाँ वीडियो मैंने आपको सब समझाया हुआ है वहाँ पर, ठीक है। लेकिन इतनी बात समझो जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ये चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो उसने मैक्सिमम बोल ही दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हम फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करेंगे और यानी कि वो मैक्सिमम के लिए ही पूछ रहे हैं, ठीक है। और कई बच्चे कहते हैं कि जब यहाँ से आप वैल्यू निकालते हो डी वाई बाई डी एक्स या फर्स्ट डेरिवेटिव करके, तो कई बार एक्स की दो वैल्यू आ जाती हैं। तो जब दो वैल्यू आती हैं तो कहानी पता क्या होती है फिर, तो आप क्या करोगे, उस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करोगे एक्स की। जैसे यहाँ पर हमें क्यू की वैल्यू चाहिए ना, तो मान लो क्यू निकलता है 2, तो 2 क्यू पुट करते तो जिसमें फोर्स कम आ रही होती है वो मिनिमम हो जाता है, जिसमें फोर्स ज़्यादा हो रही होती है वो मैक्सिमम वाला पॉइंट बन जाता है। सीधी सी बात है। लेकिन अगर एक ही रूट आता है तो फिर हमें एक यानी कि वैल्यू मिलती है, तो हमें पता करना होता है कि सेकंड डेरिवेटिव से कि वो मैक्सिमा की है बात या मिनिमा की बात है। तो वो देखना पड़ता है सेकंड डेरिवेटिव में नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम की कहानी बनती है, पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम की कहानी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर तो उसने बोल ही दिया मैक्सिमम, तो हमें ये सेकंड डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है कि मैक्सिमम मिनिमा पता करना। ऑब्वियसली ज़्यादा मैक्सिमम की ही पूछ रहा है वो कहानी, तो मैक्सिमम वैल्यू ही आएगी यहाँ से। तो देखो जरा यहाँ पर हम जब इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे फॉर मैक्सिमा हमें पता है डी एफ बाय, अब किसके, देखो इसकी मैक्सिमम कहानी पता करनी है तो इसी को डिफरेंशिएट करना है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू क्या, जिसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्यू की वैल्यू चाहिए, ये यहाँ वेरिएबल रहेगा तो डी क्यू, समझ रहे हो। अब यहाँ पर ये आर भी ऑब्वियसली बात है कॉन्स्टेंट ही टर्म है, और ये जो क्यू है कैपिटल वाला ये भी कॉन्स्टेंट है ना, इसी को तो डिवाइड किया है। क्लियर। लेकिन वेरिएबल क्या है, क्यू है, क्यू की वैल्यू आनी है कुछ हमारी, तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। और ये क्या होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल करते हैं मैक्सिमा या मिनिमा के लिए, ठीक है। ये बात समझ रहे हो ना, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम कंडीशन यहाँ से पता करते हैं हम, है ना, दोनों निकलेंगे यहीं से ही। लेकिन उसने बोल ही दिया मैक्सिमा की बात है तो मैं पहले से ही लिख रहा हूँ कि मैक्सिमा के लिए ये करो। क्लियर होगी बात, जिसने देखी है वीडियो मैक्सिमा मिनिमा वाली उसको समझ में आ रहा होगा। नहीं तो मैक्सिमा मिनिमा डालना और आगे लिख देना डायनामिक विद्यापीठ, तो वो वीडियो आ जाएगी आपके पास, उसको एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगी कहानी। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो। अब यहाँ पर देखो ऑब्वियस बात है के बाई आर स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, सिंपल हम ये वाली टर्म को लेते हैं, है ना। तो ये क्या है हमारे पास, क्यू और मतलब डी बाई डी क्यू, किसको करना, एफ ये ले रहे हैं हम, क्यू और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ना तो ये बनेगा क्यू माइनस में क्यू स्क्वायर, ये बनेगी टर्म। तो मैं ये लिख लेता हूँ यहाँ पर, क्यू कैपिटल क्यू माइनस में क्यू स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करनी है। क्लियर। अब देखो ज़रा यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन जब हम कर रहे हैं तो ये आपको पता है कि जैसे 2x है, x इसमें क्या है हमारा वेरिएबल हो गया, और एक तरह से 2 क्या है हमारा
कांस्टेंट है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम सिंपल 2 लिखते हैं, पता होगा आपको, कांस्टेंट हम ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर भी ये q तो कांस्टेंट है, तो जब इसकी डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो तो q की q और ये हमारा कौन सा है q, ऐसे लिख दो। तो ये कांस्टेंट है ना, तो सिंपल ये आ जाएगा इसके डिफरेंशिएशन में, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास q माइनस में, अब q स्क्वायर है, जैसे x स्क्वायर होता है तो हम क्या लिखते थे इसको 2x डिफरेंशिएशन में, तो q स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे 2q लिखेंगे, तो 2q इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ से देखो जरा q इक्वल टू में 2q और q की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास q/2 आ गई। क्लियर है, तो q की ये वैल्यू आ गई और ये क्या है हमारी मैक्सिमा की कहानी है कि चार्ज q/2 होगा, ये वाला q/2 हो गया, तो ये वाला कितना होगा q माइनस q करेंगे तो q में से q की वैल्यू रखो q/2 कितनी आ जाएगी q/2 ही आ जाएगी। तो सेकंड चार्ज भी आ गया हमारे पास q/2 और फर्स्ट चार्ज भी q/2। तो मैंने आपको पहले ही कहा था जो भी चार्ज होगा अगर मैक्सिमम फोर्स चाहिए उसको इक्वली डिवाइड करो, जैसे 10 का बता दिया था मैंने। तो यहाँ पर ये सिंपल q था तो उसके साथ इक्वली डिवाइड होगा, तो q/2 ही होगा। आ गई बात समझ में। अब कईयों को ये समझ में आ रहा होगा मैक्सिमा की कहानी अगर पता करनी होती तो कैसे करते, तो सिंपल सी बात है, ये जो वैल्यू आई है ना आपके पास ये वाली, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आया ना, इसका अगर सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, अब देखो मैक्सिमा की है ना कहानी, तो मैक्सिमा के लिए सेकंड डेरिवेटिव क्या होनी चाहिए हमारा नेगेटिव आना चाहिए। देखते हैं नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। देखो ये क्यू है, ये तो कांस्टेंट ही हो गया, ठीक है ना, मतलब सेकंड डेरिवेटिव करना है ना इसका, तो क्यू डी स्क्वेयर, मतलब मैं इसको यहाँ इस तरीके से लिखूँगा एफ और ये क्या है हमारा क्यू, ठीक है। तो डी स्क्वेयर डी क्यू स्क्वेयर और ये वाला हमारा हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमने कर ही दिया है, ठीक है, एफ है ना एफ। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमने ले लिया है, तो इसका एक बार और जो है डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, देखो q माइनस 2q है ना, q का तो 0 हो गया और माइनस 2q क्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो -2 आ रहा है, देख लो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो मतलब क्या मैक्सिमा की ही कंडीशन है, तो हमें पता चल गया मैक्सिमा है। क्लियर है, इस तरीके से हमें ये कहानी पता चलती है। और मैक्सिमा फोर्स अगर हमें पता करनी हो, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स, तो ये माइनस से तो हमें पता चल गया ये है, ठीक है। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, जो भी ये वैल्यू आई थी हमारी q/2 है ना, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे q/2 करके और मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सिर्फ कहानी ये थी मैक्सिमम मिनिमा की पता करने के, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है, उसने बोल ही दिया पहले ही मैक्सिमम है, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, जो भी आंसर होगा हम कहेंगे मैक्सिमम के लिए एप्लीकेबल है। मैक्सिमम फोर्स भी पूछ लेता तो ये q/2 यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, मैक्सिमम फोर्स आ जाएगी, ठीक है। अब देखो मेनली बात जो आपको समझनी है वो क्या है कि क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो जैसे आपको मान लो बोल दिया जाए कि 6 कूलम का चार्ज है और बताओ मैक्सिमम फोर्स क्या होगी अगर इनको हम ऐसे डिवाइड करें, मान लो 1 और 5 कूलम का है और 2 और 4 कूलम का है और 3 और 3 कूलम का है, सेपरेशन इनके बीच की r ही है, समझ रहे हो। तो मैक्सिमम फोर्स देखते ही मुझे पता चल रहा है कि इक्वली डिवाइड हो रहा है, ये तो इसमें ही होगी। नहीं तो आप सिंपली कर सकते हो, देखो f का फॉर्मूला क्या होता है k/q1 q2 ओवर में r स्क्वायर। तो देखो k/q1 q2 मतलब मल्टीप्लाई करो 5 ओवर में r स्क्वायर और यहाँ करो k4 to the 8 r स्क्वायर, यहाँ करो k9 r स्क्वायर। देखो k r स्क्वायर सब में ही है, सिर्फ ये बढ़ रहा है, ये देखो मल्टीप्लिकेशन से। तो मल्टीप्लिकेशन से ही पता चल जाएगा अगर सेम फोर्स की बात करनी है हमें, तो दो चार्ज किस तरीके से डिवाइड हो तो सिंपल मल्टीप्लाई से ही पता चल जाएगा कि किस में जो है हमारी मैक्सिमम फोर्स आएगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, नहीं तो इक्वली से तो पता चल ही रहा है, लेकिन ये मल्टीप्लाई वाली भी कहानी पता चलनी चाहिए आपको, ताकि डायरेक्ट आप कर सको। जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लो आपके पास भाई 10 कूलम का चार्ज है, इसको डिवाइड किया और बताओ मैक्सिमम फोर्स किस केस में होगी। जैसे आपको ऑप्शन दे दिए, जैसे मैं कहूँ 1 दे दिया, एक 9 दे दिया, बी ऑप्शन में आपको दे दिया 2 और 8 दे दिया, और सी ऑप्शन में दे दिया 7 और 6, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया 6 और 4। तो बताओ इसमें किस केस में होगी आपकी मैक्सिमम फोर्स। आप देखते ही मल्टीप्लाई करके देखोगे 7 6 42, इसी में ही सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप सी आंसर दे दोगे कि नहीं, सी आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, ये तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है ना, 10 को हम 7 6 में कैसे हो जाएगा, इनको ऐड करो, ये तो ज़्यादा ही हो रहा है ना, तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा आपको। तो ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है इसमें, ये एप्लीकेबल है तीनों। देखो 9 और 1 10 हो रहा है, 8 और 2 भी 10 हो रहा है, 6 और 4 भी 10 हो रहा है। अब इसमें आप मैक्सिमम फोर्स देखो, अगर सेपरेशन आ रही है, इनकी सेपरेशन नहीं छेड़ रहे हम इसमें, तो ऑब्वियस बात है k9 × 1 9 r स्क्वायर होगा, है ना। इधर कितना हो जाएगा k8 to the 16 r स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो है ही नहीं एप्लीकेबल। इसको देखो k6 4 the 24 और ये r स्क्वायर हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम देखें, देख लो ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट मैं मल्टीप्लिकेशन से ही बता सकता था, बस इसको जोड़ के हमने देखा तो ये नहीं बन रहा 10 कूलम, तो ये तो है ही नहीं। इन तीनों में देख लेंगे, 8 to the 16 9 1 the 9 6 4 the 24, तो ये हो रहा है, तो यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और अगर हाँ, अगर मान लो ऑप्शन होता 5,5, तो फिर तो बिना कुछ सोचे ही आपने डायरेक्ट ही कर देना, इक्वली डिवाइड वाला ही मैक्सिमम फोर्स पे होता है। क्लियर है, बताओ जी, समझ में आई कहानी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये आपको लॉजिक जो है इनके पता होने चाहिए। क्लियर है इतनी बात, बताओ। ओके जी, थैंक यू।